नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में अब योगी राज की अपने ही बखिया उधेड़ने लगे हैं। बाबा के बुलडोजर के खौफ के चलते भले ही कोई और नहीं बोल पा रहा हो, लेकिन भाजपा के लोग अब मुखर होकर बोलने लगे हैं। मंत्री हों या पूर्व मंत्री हों अथवा मंत्री का खास, उनकी वाणी सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि क्या यही राम राज्य की सरकार है। पहले हम आपको लेकर चलते हैं प्रतापगढ़। यहां पट्टी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने मतदाता सम्मान समारोह आयोजित किया था। मंच पर पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मोती सिंह की वाणी आप सुनेंगे तो जो आमजन और पार्टी का नेता कार्यकर्ता जान रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है, वह मंच से खुलेआम मोती सिंह बोल रहे हैं। उन्हें कोई भी न टोक रहा है और न रोक रहा है। वह जो बोल रहे हैं सुनने के बाद आप क्या राय रखते हैं, यह जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। फिलहाल भाजपा नेता मोती सिंह खुलेआम यह कह रहे हैं कि उन्हें यह कहने में संकोच नहीं है कि उनके राजनीतिक जीवन के 42 सालों में तहसील और थानों में ऐसा भ्रष्टाचार न वह सोच सकते थे न देख सकते थे। आगे और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हमें कहने में संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यह आपकी इज्जत बची है। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। आपका काम न हो लेकिन जिसके पास जाए वो तो कह दे। यह तो आपने भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री को सुना। अब आपको योगी सरकार के सिंचाई राज्य मंत्री दिनेश खटीक को सुनाते हैं। मंत्री जी बिजनौर जनपद में बाढ़ सुरक्षा के कामों का जायजा लेने पहुंचे थे और यहां पर अफसरों से बोल रहे हैं कि पूरे डिवीजन में मुझे लगता है इससे गंदा काम कहीं नहीं हुआ। आप ऐसे अनुभवहीन कोई भी व्यक्ति हो जिसको अनुभव न हो इस काम का, आप ये बताओ, ये बताओ जो ये देखो, ये है, ये लगेगा, ये बांध बनेगा, ये देखना है क्या है, ये सोचते क्या हालत है। वो अनुभवहीन अनुभव नहीं है, इसको बांध बनाने का अनुभव नहीं है, उसे काम क्यों दे दिया आपने? तो हद तो तब हो गई जब यूपी सरकार के एक मंत्री के करीबी ने सहारनपुर की एसडीएम को फोन पर हत्या की धमकी दे डाली। एसडीएम ने जब मंत्री जी के करीबी संजय सिंह की गालियों का विरोध किया तो मनबड़ मंत्री का यह करीबी महिला एसडीएम को कपार छीलने यानी सिर के 2 टुकड़े करने की धमकी तक दे डाली। पुलिस ने आरोपी गुंडे के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस के हाथ आरोपी के गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बताया जाता है सहारनपुर जिले के नकुड़ तहसील में पीसीएस अधिकारी संगीता राघव एसडीएम के पद पर तैनात हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के एक दिग्गज मंत्री का पीआरओ संजय सिंह कई दिनों से उन्हें फोन कर रहा था। संजय सिंह पास के गांव के प्रधान के एक काम की सिफारिश कर रहा था। 8 जुलाई को संजय सिंह ने एसडीएम संगीता राघव को 2 बार फोन किया। संजय इतना आक्रामक था कि उसने एसडीएम को गालियां देना शुरू कर दी और जब एसडीएम ने विरोध किया तो वह
सिर के 2 टुकड़े करने की धमकी देने लगा और भी कई धमकियां दी, जिसका ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आई इंडिया फिलहाल इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अगर गालियां देके बात करेंगे सर, आप जहां से भी बात कर रहे हैं सर, आप मुझे बात बोल सकते हैं, आप मुझे गालियां नहीं देंगे। गाली के मैं जूता से पीट के ठीक कर दूंगा, किसी का लड़का जिस दिन मर जाएगा, ठीक है। सर आप जिसको पीटना हो आप पीटिएगा, लेकिन आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ, मेरी क्या गलती है सर इसमें? तुम्हारा अरे सुनो, बात मत ज्यादा बात मत करो, कपार छील दूंगा आके। ज्यादा बात मत करो, ज्यादा बात करो कपार छील दूंगा। मैं नहीं सर, आई विल राइट सर, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते। दिस इज नॉट द वे टू टॉक सर, सॉरी सर। हमने कितना बार फोन किया, आप उस दिन फोन नहीं उठाए सर। मैंने दोबारा फोन किया। 10 मिनट में बैक कॉल किया था। आई वॉज एट द डॉक्टर सर, मैंने 10 मिनट में आपको बैक कॉल किया है सर। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मैंने आपका कॉल पिक नहीं किया है? क्यों नहीं समस्या समाधान हो रहा है वहाँ पे? समस्या समाधान क्यों नहीं हो रहा है? सर मुझसे पहले 5 SDM वहाँ पे पत्र लिख चुके हैं सर। वहाँ पे अगर समाधान नहीं हो रहा है तो वहाँ पे जो XCN है वो काम नहीं कर रहे हैं सर। मैंने आपके फोन कॉल आते ही स्वयं XCN से बात की है। 3 बार सर मैं लेटर लिख चुकी हूँ उसमें। कल चक्का जाम करेंगे, मेरा काम जो है, मैं विद्युत विभाग को लिख सकती हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके आप कह रहे हैं कि मैं खंबा चेंज करा दूँ वहाँ पे। दिस इज नॉट माई वर्क सर। कल वहाँ के लोग चक्का जाम करेंगे, जब तक CM नहीं जाएंगे तब तक चक्का जाम नहीं हटेगा। आपने मुझसे गालियाँ देके बात करी सर, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। अरे हम आप नहीं कर सकते सर मुझसे इस तरीके से बात सर। ठीक है, आप महिला अधिकारी से बात कर रहे हैं, आप मुझे गाली देके बात करेंगे सर? गाली की हम तो जूता से मतलब पता कर सर आप जूता मारिए ना, आप यहाँ पे आके सर आप जूता मारिए। मैं ये कह रही हूँ, मेरी गलती नहीं है इसमें। यह तीनों मामले उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार कैसी चल रही है समझने भर को काफी है। अपनों ने ही अब यह उजागर करना शुरू कर दिया है कि यूपी में नौकरशाही की किस कदर मनमानी चल रही है और उससे आम जन कितना परेशान हो रहे हैं। दूसरा, अपने कितना मनबड़ हो गए हैं या उनके सब्र का बांध टूटकर उन्हें अफसरों से अभद्रता करने तक उतारू कर दे रहे हैं। यह भी यह तीनों वीडियो उजागर कर रहे हैं।